अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन जहाँ से हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 12 तक, उससे मज़ीद आगे 13, 14, 15 और 16 इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो शुरू करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे ही करवा दूं। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला ए पार्ट है उसमें पूछा गया है कि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों फंक्शन गिवन है और उसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है कि कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं। आपको मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, क्या होती है कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा जाए तो इसका मतलब है कि एफ जी ऑफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स जो होती है ये एफ फंक्शन की डोमेन ही होती है। ठीक है, तो इसको इस अंदाज में लिखकर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, बड़ा आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसको कंपोजिशन को ओपन करेंगे। ठीक है, और एफ यहाँ पर जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 7। ठीक है, तो इसके लिहाज से ये फंक्शन बनेगा, इसके अंदर अगर पुट करें वैल्यू तो ये आता है अंडर रूट एक्स माइनस 7, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की कंपोजिशन का जो जवाब आता है वो अंडर रूट एक्स माइनस 7 आता है और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आगे अगला पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं और मजीद आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे देखो तो उसमें उसने ना हमसे जी ऑफ एक्स पूछा हुआ है, सॉरी जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और इसी तरह कंपोजिशन पूछी, वो डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले उसने ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है ना वो ये दी हुई है एक्स प्लस टू। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x। क्या दिया हुआ है, 3x। और उसने हमसे जो डिमांड की है वो ये फंक्शन पूछा हुआ है। तो इधर से ही मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो भाई, सबसे पहले ये ठीक है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू। क्लियर, तो x प्लस टू आ गया हमारे पास। अब इसके मुताबिक f फंक्शन क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस टू। तो मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3x प्लस 6। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बड़ा आसान है। देखें, सबसे पहले क्या किया जी, जी ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ था और ये फंक्शन हमसे पूछा गया कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। देखो, इसकी कंपोजिशन मैंने पिछला अभी बताया कि उसकी डेफिनेशन लगाओ। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, वो पुट करो। अब क्या है कि यहाँ पर अगर x है तो इसका जवाब आ रहा है 3x प्लस टू, 3x। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस टू हो तो क्या होगा, x की जगह पर x प्लस टू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा सॉल्व होता है। मजीद आगे इसको रेज करते हैं और अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें ना क्या दिया हुआ है, सी वाला पार्ट है जो है, सी वाला, इसके अंदर हमें जी ऑफ एक्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है हमने, और ये हमें दिया हुआ है और ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है जी। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सिंपल अगर फंक्शन दिया हो तो हम तो कंपोजिशन निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले ना आपने आसानी के लिए क्या करना है, जी ऑफ एक्स को ना वाई लेट कर लो, लिख सकते हैं ना, फंक्शन की नोटेशन है ना, लेट कर लो भी, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कर लिया लेट, ताकि आसानी हो जाए। जी ऑफ एक्स को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू y को अगर लिखेंगे तो सिंपली एक वेरिएबल लगेगा। ठीक है, इसको हमने y लेट कर लिया। अब हमने जो वैल्यू निकाली ना वो y की निकालनी है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है क्योंकि ये कंपोजिशन है, इसके अंदर ये फंक्शन आ रहा होगा। देखो भी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये है जी एफ और
जी ऑफ एक्स, यानी इसकी हमने डेफिनेशन ही अप्लाई की। अब जी ऑफ एक्स हमने क्या कहा हुआ है, वाई के बराबर, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एफ ऑफ वाई, वाई लिख लिया, एफ ऑफ वाई आसान है, एफ ऑफ वाई लिख लिया। अब एफ ऑफ एक्स है, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है वाई के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 5, ये आ गया। लेकिन अब हमने निकालना क्या, अब हमने वैल्यू निकालनी वाई की, तो वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये लिखने वाली बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमने क्या कहा था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये किसके बराबर है, अंडर रूट वाई माइनस 5। अच्छा, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, इसकी जगह पर ये पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ये -5 और यहां पर आ जाएगा y माइनस 5। क्लियर। अब यहां से अगर आप y की वैल्यू निकाल लें तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन भी निकल आएगा जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन। तो यहां से देखो, इससे नेक्स्ट स्टेप आगे मैं करने वाला हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा y माइनस 5, ठीक है। तो y निकालना है, इस -5 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -5 प्लस 5, ये y आ गया, यानी y आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर के, इधर से मैं कह सकता हूं कि g ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। मजीद मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। सबसे पहले उसने हमें पूछा था कि g ऑफ x निकाले, f ऑफ x हमें ये दिया हुआ था, g ऑफ f ऑफ x हमें ये दिया हुआ था। क्लियर। तो अब हमने क्या बताना था कि g ऑफ x बताना था। स्टार्ट हमने क्या किया, हमने आसानी के लिए y लेट कर लिया ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। एक फंक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम y के बराबर लिख लेना तो आपने कंफ्यूजन हो जानी थी आपको कि g ऑफ x का स्क्वायर, फिर मजीद इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जानी थी। तो हमने क्या किया, इसको y के बराबर लेट कर लिया आसानी के लिए। आपने यही करना है। देखो भाई, इसकी डेफिनेशन लगाई, इसकी डेफिनेशन ये है। अब g ऑफ x हमने क्या कहा था, y के बराबर, इसको y के बराबर लिख लिया, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो फंक्शन के मुताबिक x यहाँ पर है तो उसने y डिमांड की है, अगर y होता तो फिर ये आना था y माइनस 5। मजीद आगे इस स्टेप को आगे लेके चलें तो यही स्टेप हम इक्वल लिख रहे थे ना, तो हमने इसको इधर लिख लिया और ये वाला स्टेप यहाँ आ गया, ठीक है। और हमने कहा कि ये भी हमें गिवन है ये, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लगा ली। अब मजीद क्या है, हमने निकालना क्या है, हमने y निकालना है ताकि उसमें g ऑफ x की वैल्यू आ जाए। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ये आ गया। अब मजीद आगे -5 इधर आएगा तो +5 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, तो y बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। तो y हमने क्या कहा था, g ऑफ x के बराबर है, तो इधर से g ऑफ x इसके बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के, तो ये हमारे पास g ऑफ x भी निकला है। अब हमने ना दो चीज़ें देख ली कि कंपोजिशन का फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर हमें कंपोजिशन भी दी हो और दूसरा एक फंक्शन भी दिया हो तो हम एक फंक्शन दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमने तरीका देख लिया कैसे करना है। अब आपको अगर यहाँ पर g ऑफ x दिया जाए, f ऑफ x फाइंड आउट करना हो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे आप इसको मज़ीद कोशिश करें, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से सारे क्वेश्चन कराना यहाँ पर मुमकिन नहीं। तो आगे जो 14 वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, वो भी इसी तरह ही। 14 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें आप, इसके अंदर हमें ना उसने पूछा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स पहला जो पार्ट है इसका उसको करता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स है। अच्छा, और आगे जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो 1/x - 1 है। यानी अगर आपको मेथड समझ आ जाए तो फंक्शन चाहे कोई भी दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखिए x - 1, 1/x - 1, और आगे आपको f ऑफ g ऑफ x का पूछा गया है कि ये क्या हो सकता है। क्लियर। तो इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, f ऑफ, इसकी डेफिनेशन अगर अप्लाई करें, सॉरी इसकी डेफिनेशन अगर अप्लाई करें तो f ऑफ g ऑफ x आ गया। अच्छा, आगे g ऑफ x क्या है वो हमारे पास ये है, ठीक है, 1/x - 1, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। अब आगे हमने क्या निकालना है, हमने अब f ऑफ x निकालना है, यानी f फंक्शन है उसके अंदर जो चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर x लिखा हुआ है तो उसका ये आ रहा है,
अब अगर 1/x-1 हो तो उसकी जगह पर ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा इसका जवाब 1/x-1, ये सारे का मोड। इसको आप मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं x-1, क्लियर, क्योंकि 1 का मोड 1 ही होगा, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मोड 1 ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये f ऑफ g ऑफ x का आंसर ये आ जाएगा। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, तो इसको ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमने g ऑफ x को फाइंड आउट करना है। सी वाला पार्ट में कर रहा हूँ, जिसके अंदर ना सी वाला पार्ट में कर रहा हूँ जिसके अंदर हमें g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है और f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है। g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है, फाइंड आउट करना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये चीज़ हमने दरियाफ्त करनी है। f ऑफ x जो है वो √x दिया हुआ है, ठीक है, और f ऑफ g ऑफ x जो है वो मोड ऑफ x है। f ऑफ g ऑफ x जो है वो मोड ऑफ x हमारे पास गिवन है, क्लियर। तो ये चीज़ हमें दी हुई है जनाब। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वही मेथड मैंने आपको कहा था। सबसे पहले आपने काम ये करना है, आपने लेट कर लेना है। आपने जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है ना, उसको आपने लेट कर लेना आसानी के लिए। ये काम तो सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन अप्लाई करें। ये अप्लाई कर ली डेफिनेशन। अब जो वैल्यू g ऑफ x की है वो y है, उसको हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने। अब आपने जो अगला काम करना है वो x है, यहाँ पर y डिमांड किया गया, तो x को रिप्लेस कर दो y के साथ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, √y, ठीक है। अब ये चीज़ इसके बराबर है, लिख सकते हैं √y, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी दी हुई है, वो क्या है, मोड ऑफ x है, वो कितनी दी हुई है, √y, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अब हम कैसे करेंगे, ये बात है। अब देखें तो यहाँ पर y को सेपरेट करना है, तो y दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं, यही काम हम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा मोड ऑफ x का स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर मोड भी आ जाए और उसका स्क्वायर भी आ जाए तो उसको सिर्फ हम x भी लिख सकते हैं। देखें, ये इसका आंसर आ जाएगा। मजीद इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं x का स्क्वायर, क्योंकि मोड ने तो ऑलरेडी इसको प्लस कर दिया है, तो स्क्वायर मोड को अगर ख़त्म भी कर दें तो फिर भी जवाब ठीक आएगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मजीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ना मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं इसकी ना पिक्चर यहाँ पर नीचे लगा दूंगा, वीडियो के नीचे, लेक्चर के नीचे लगा दूंगा। मैं टेबल नहीं बना रहा और यहाँ मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा लेंथी है। हम सिर्फ क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। आप नीचे से टेबल देख सकते हैं वीडियो के नीचे से। ये देखें, जिसका पहला पार्ट है ना, उसके अंदर हमें पूछा गया है f ऑफ g ऑफ -1, ये इसकी वैल्यू हमने बतानी है। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे एक बात बताओ कि g ऑफ x यहाँ टेबल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ना आपके पास दो बताए हुए हैं, x, f ऑफ x और g ऑफ x। उसके आगे -2, -1, 0, 1, 2। जैसे आप डोमेन और रेंज में टेबल बनाते थे ना, जिसमें x का एक आप रो बनाते थे और जो y यानी f ऑफ x जो फंक्शन की आप रो बनाते थे, उसकी डिफाइन वैल्यूज़ पर उसके आंसर बताते थे। ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल बना हुआ है, आप वर्टिकल में भी बनाते थे, ठीक है। तो इसने ना अब यहाँ पर हमें जो बताया हुआ है कि g ऑफ -1, आपने यहाँ देखना है कि यहाँ एक टेबल बना होगा ऐसे -1 और यहाँ g ऑफ x लिखा होगा, टेबल में वैल्यू दी होगी। तो g ऑफ -1 पर अगर देखो, यानी x की वैल्यू अगर -1 है तो g का फंक्शन क्या जवाब दे रहा है, g का फंक्शन 1 जवाब दे रहा है। आपने ये देखना है, नीचे टेबल पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो वैल्यू आपने वहाँ से चेक करनी है, कैसे देखनी है। -1 के अगर देखें x की वैल्यू अगर -1 है, ये x है, यहाँ पर f ऑफ x लिखा हुआ है। मैं सिर्फ g को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मुझे g चाहिए पहले अभी, ठीक है। तो x की अगर वैल्यू -1 है तो उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको नीचे वैल्यू g के कॉलम में जाएं
तो जी के सामने सिर्फ क्या लिखा हुआ है 1, और ऊपर क्या है x की वैल्यू -1, यानी -1 जी ऑफ -1 के ऊपर जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर जो आंसर लिखना है इसकी जगह पर 1 लिखना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एज गिवन इन टेबल g ऑफ -1 ये हमारे पास 1 के बराबर है, सो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ g ऑफ -1 f ऑफ 1। ठीक है, f ऑफ 1 आ जाएगा। अब आप चेक करें कि इसमें x इज इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कहीं है 1 और उसके अगेंस्ट जो कॉलम हमारे पास बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर f ऑफ x का भी कुछ कॉलम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, वो f ऑफ x की जो वैल्यू 1 के अगेंस्ट है वो भी 1 है, वो भी आप अगर चेक करें तो वो भी 1 दी हुई है। तो f ऑफ 1 का जो जवाब है वो क्या है, वो भी 1 है, तो इसकी जो कंपोजिशन का जो जवाब है वो 1 आ जाता है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हैं, आप इसको कर सकते हैं। मैं एक और ट्राई करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं डी वाला ट्राई करता हूँ, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है डी वाला ट्राई करता हूँ। ये सारा टेबल की मदद से होना है। मैंने आपको सिर्फ तरीका बता दिया कि कैसे करना है। इसको चेक कैसे करेंगे, टेबल में देखें यहाँ पर जो वैल्यू 2 दी हुई है, नीचे अगर टेबल आपको नज़र आ रहा है 2x इज इक्वल टू 2, जहाँ पर देखें पहली लास्ट के ऊपर, और जी का जवाब देखें, जी का जवाब क्या है 0, जी का जवाब क्या है 0, 2 के ऊपर जी का जवाब क्या है 0, तो आपने यहाँ पर लिखना है वो 0 लिखना है। ठीक है, अब 0 को देखें, अब x 0 को देखें, फिर g का जवाब देखें वो भी 0 है, यानी g ऑफ 0 वो भी 0 है, तो इसका जवाब आ जाएगा 0। तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये कंप्लीट होता है। अब आगे 16 की तरफ चलें तो वहाँ पीस वाइज फंक्शन बताया हुआ। पीस वाइज फंक्शन को देखने का तरीका मैं अभी यहाँ पर रेज करता हूँ। f ऑफ x वो क्या है 2 माइनस x, क्लियर। अब आगे अगर देखें तो g ऑफ x यानी पीस वाइज की शक्ल में है, g ऑफ x जो है वो पीस वाइज फंक्शन की शक्ल में है, उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। वो है -x x -1 x -1, ठीक है। और आगे अगर देखें तो -2 से लेकर 0 तक है, ठीक है, और 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक है, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो पीस वाइज की शक्ल है। अब आगे जो इसके क्वेश्चन है ए पार्ट को अगर देखें तो उसमें भी हमें क्या है कंपोजिशन दी हुई है, लेकिन उसने हमें कुछ वैल्यू पर डिफाइन की है कंपोजिशन, ठीक है, ये है, इसको हमने वैल्यू निकालनी, इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले ना आपने क्या देखना है, जी ऑफ ज़ीरो। देखो पीस वाइज फंक्शन पहले हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है। पीस वाइज क्या होता है, दो ऐसे के फंक्शन होते हैं जिनको कंबाइन किया जाता है और उनकी कुछ लिमिट भी डिफाइन की होती है, ठीक है। ये देखें ऑल ओवर जो इनकी लिमिट होती है ना वो टोटल होगी, यानी या -2 से लेकर 2 तक अगर इसका यूनियन लेते हैं। लेकिन आपने ना पूरे फंक्शन में ये देखना है कि जो आपको लिमिट दी होगी आपने उस हिसाब से वो फंक्शन उठा लेना है। यानी ये दो फंक्शन हो सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम दो हिस्सों में लिख भी सकते हैं। मैं अगर आपको इजीली यहाँ पर लिख दूँ, ये देखें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे यहाँ पर आपने लिख देना ऐसे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दूसरा इसके आगे आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। इसको अगर आप कंबाइन कर दें तो ये भी पीस वाइज की शक्ल है। तो उसको हमने ना क्या किया, एक सिंपल एक ही फंक्शन का नाम दे दिया, अलग-अलग भी हम उसको लिख सकते हैं। दो नाम है, दो फंक्शन है और उनकी लिमिट भी अलग-अलग डिफाइन है। अच्छा, सबसे पहले ना हमें उसने पूछा है कि जी ऑफ 0। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि g0 किस पर डिफाइन है, g0 किस पर डिफाइन है, लिमिट के हिसाब से। इस लिमिट को चेक करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर x -2 से लेकर 0 तक है, यानी -2 इसमें शामिल है, 0 शामिल नहीं, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये नहीं हम इस फंक्शन में ले सकते क्योंकि 0 उसने कहा 0 पर नहीं है, 0 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर उसने जो हमें पूछा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू x -1, और उसने हमें कहा है कि 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर
2 तक है, यानी 0 इसके अंदर इंक्लूड है, इक्वल लिखा हुआ है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ये हमें दिया गया। अच्छा, अब आपने ना इस फंक्शन को उठाना है, आपने जो g ऑफ 0 है ना वो आपने इस फंक्शन के हवाले से फाइंड आउट करना है, इस लिमिट को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर g ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेना। g ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या होगी, -1, क्लियर। तो -1 यहाँ पर पुट कर दो, -1 यहाँ पर पुट कर दो। अब ये सिंपल फंक्शन है, इसका पीस वाइज कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सिंपल उसने -1 पूछा है तो -1 लगाओ यहाँ पर। 2 -1 ये आ जाएगा 2 + 1 और ये आ जाएगा 3। तो f ऑफ g ऑफ 0 का जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है 3, क्लियर। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसका पहला पार्ट अभी हमने किया। नेक्स्ट आगे अगले पार्ट अगर देखें तो बी वाला पार्ट, g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 3। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने ये देखना है यहाँ पर g ऑफ f ऑफ 3 क्या होगा। सबसे पहले f ऑफ 3 को निकालते हैं, ये सिंपल फंक्शन है, निकालना आसान है। f ऑफ 3 यहाँ से निकाल लो, 2 - 3 ये आ जाएगा -1, क्लियर। अब g ऑफ -1, g ऑफ -1 क्या होगा, g ऑफ -1 स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले लिमिट की तरफ ध्यान देना है। लिमिट देखें, -2 से लेकर 0 तक है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो -2 -1 भी आ रहा होगा इसके अंदर और -1 ऑलमोस्ट आ रहा होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर नहीं आ रहा क्योंकि 0 से बड़ा है, माइनस का चक्कर ही कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को, इस फंक्शन को लेंगे, उसके ऊपर हम g ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम g ऑफ -1 फाइंड आउट कर लेते हैं और ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1। तो इसका जवाब जो आता है वो 1 आता है, क्लियर। तो आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी करने की कोशिश करते हैं, ये कंप्लीट होता है। बी वाला पार्ट आसान है और ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये MCQs के तौर पर ही पूछे जाते हैं। g ऑफ g इंटू -1, ठीक है, g ऑफ g इंटू -1। अब सबसे पहले ना आपने g ऑफ -1 को देखना है। अभी हम सॉल्व करके आए कि इसके अंदर -1 आ रहा है, तो g ऑफ -1 अभी हमने फाइंड आउट किया, 1 आ गया। तो अभी इसके अंदर हम 1 पुट कर देते हैं। तो अभी अगर देखें तो g ऑफ 1 कहाँ पर आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर। फिर आपने ये वाला फंक्शन लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपने ये लेना है, इसके अंदर 1 नहीं आ रहा, जो लिमिट है ना उसको देखना है। 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, 1 इसके अंदर आ रहा है, तो आपने ये वाला फंक्शन लेना है। तो g ऑफ 1 को इस हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 आ जाएगा 0, 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, इसका जवाब आ जाएगा 0। नेक्स्ट अगले पार्ट की कि f ऑफ 2, ये आसान है, ये इसमें कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सी ये है। इसके अंदर f ऑफ 2 अगर निकालना चाहें तो ये देखो भाई, ये 3 की जगह आ जाए 2, ये आ जाएगा 0। यहाँ देखो तो ये आ जाएगा 0, f ऑफ 0 अगर निकालो तो 2 - 0 2 आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है, सिंपल था। अच्छा आगे अगर देखो उसको देखो भाई, g ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 अभी हमने निकाला तो क्या था 2 था, तो ये 2 आ जाएगा। अच्छा अब एक बात देखने वाली है कि 2 यहाँ पर किस लिमिट के अंदर है, इसमें देखो 2 शामिल है, इसके अंदर 2 नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन लेंगे g ऑफ 2 - 1, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब अगला जो वो क्या है, f ऑफ g ऑफ 1/2, f ऑफ g ऑफ 1/2, ये देखें भाई g ऑफ 1/2। अब ये देखना है कि g ऑफ 1/2 कहाँ पर आ रहा है, 1/2 का मतलब है हाफ, यानी 0.5। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ तो 0 शामिल नहीं है, ये फंक्शन लेंगे, 0 शामिल है, इसके आगे 0.1 भी 0.5 भी शामिल है, फिर आगे 2 तक जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन आपने लेना है। इसको आपने सॉल्व करके देख लें, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 -1, यानी हाफ में से एक निकालें, तो इसको अगर आप सॉल्व भी कर लें 1 - 2 -1/2 -1/2, 1/2 का क्या जवाब आएगा
-1/2। अब फिर इस फंक्शन को अगर देखें तो इसके अंदर पुट करके देखें तो 2 + 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 4 + 1 5/2। तो इसका जो जवाब आता है वो 5/2 आता है। डेट्स इट, हमारा लेक्चर ओवर होता है। हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ना जो पिछले 12 और 13 और 14 क्वेश्चन है उसके अंदर अगर कोई इशू होगा तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। और नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा। अगर कोई इशू होगा तो नीचे ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा अगर कोई कन्फ्यूजन होगा। आई थिंक मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन करवाए हैं, मेथड भी बताया है। आप ट्राई करें, कोशिश करें, लाजमी हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर ना हुए तो मैं आपको बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।